आइए आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बेहद दिलचस्प डेटा और सोर्सेस की बात करने वाले हैं जो हाल ही में भारत के एक बहुत ही रहस्यमयी मिसाइल टेस्ट की गुत्थी सुलझाते हैं। मतलब डिफेंस एक्सपर्ट से लेकर इंटरनेशनल मॉनिटर्स तक हर कोई हैरान था। तो बिना वक्त बर्बाद किए सीधे फैक्ट्स पर आते हैं और देखते हैं कि आखिर माजरा क्या था। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े सवाल से। बंगाल की खाड़ी के आसमान में वो जिग-जैग धुएं की लकीरें क्या थीं, और उससे भी अजीब बात, ओडिशा से लेकर बांग्लादेश तक ये निशान देखे गए, लेकिन इसके तुरंत बाद कुछ ऑफिशियल ट्वीट्स इतनी जल्दबाजी में क्यों डिलीट कर दिए गए? चलिए इस पूरी डिजिटल इन्वेस्टिगेशन को डिकोड करते हैं। भाग 1, आसमान में एक रहस्य। इस पूरी मिस्ट्री की शुरुआत होती है आसमान में दिखी एक अजीब सी घटना से। सोर्स में इन धुएं के निशानों के कुछ बहुत ही खास पैटर्न बताए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में ऐसा लगा जैसे मिसाइल हवा में ग्लाइड कर रही हो, मतलब तैर रही हो, और फिर अचानक से बिल्कुल एक क्रूज मिसाइल की तरह उसने पृथ्वी की सतह के समानांतर उड़ना शुरू कर दिया। ये अजीबोगरीब हरकतें कोई आम बात नहीं है, और यही हमारी इन्वेस्टिगेशन का पहला सबसे बड़ा क्लू है। अब जो बात सच में दिमाग घुमा देती है वो है सन्नाटा, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। सरकारी चैनल्स और मेन स्ट्रीम न्यूज़ में इस घटना को लेकर पूरी तरह से चुप्पी थी। सोर्स भी यही पॉइंट आउट करता है कि ये खामोशी किसी बहुत बड़ी इंटरनेशनल सेंसिटिविटी या शायद संभावित प्रतिबंधों के डर की तरफ इशारा करती है। सोचिए, जब इतने बड़े लेवल पर कुछ हो और कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आए, तो समझ जाइए कि पर्दे के पीछे कुछ तो बहुत बड़ा चल रहा है। भाग 2, डिजिटल सुराग। अब जब ऑफिशियल बयान नहीं आए तो एक्सपर्ट्स ने डिजिटल फुटप्रिंट्स खंगालने शुरू किए। इस टाइमलाइन को देखिए। कहानी शुरू होती है 4 मई से, जब 3500 किलोमीटर रेंज के लिए एक नोटेम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी होता है। इंटरनेशनल मॉनिटर्स ने इसे तुरंत ट्रैक कर लिया। ये 6 से 9 मई के बीच हवा और समुद्र का रास्ता खाली रखने की वार्निंग थी। फिर 8 मई को वो रहस्यमयी टेस्ट होता है, और उसके तुरंत बाद शुरू होता है डिलीटेड ट्वीट्स और मीडिया में अटकलों का दौर। और कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब एक सरकारी न्यूज़ चैनल सनसद टीवी एक बहुत बड़ा दावा कर देता है। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया, ओडिशा तट से लंबी दूरी की एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। लेकिन कुछ ही मिनटों में वो ट्वीट गायब, डिलीट कर दिया गया। और मजे की बात यह है कि ये जानकारी डीआरडीओ के रेगुलर अनाउंसमेंट चैनल्स को पूरी तरह से बाईपास करके दी गई थी। डिजिटल कंफ्यूजन यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद सत्ताधारी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक और चौंकाने वाला दावा आता है। ये ट्वीट एक बिल्कुल ही अलग और भयंकर एडवांस सिस्टम के बारे में था, अग्नि 6। दावा था कि ये 10,000 किलोमीटर की रेंज और MIRV तकनीक के साथ इतिहास रचने को तैयार है। मतलब एक ही दिन में 2 अलग-अलग डिलीट किए गए ट्वीट्स, और दोनों की कहानियां बिल्कुल अलग। रहस्य तो गहराना ही था। भाग 3, उड़ान पथ का विज्ञान। इन डिजिटल क्लूज का असली मतलब समझने के लिए हमें थोड़ा साइंस में जाना होगा कि ये मिसाइलें उड़ती कैसे हैं। इन 2 आम रास्तों यानी ट्रैजेक्टरीज को देखिए। एक तरफ है बैलिस्टिक मिसाइलें जो बहुत दूर तक जाती हैं, लेकिन वो इतना ऊंचा उड़ती हैं कि S-400 या थैड जैसे एडवांस रडार उन्हें आसानी से पकड़ लेते हैं। और दूसरी तरफ है क्रूज मिसाइलें जो रडार से बचने के लिए जमीन के बिल्कुल समानांतर छिपकर उड़ती हैं, लेकिन ग्रेविटी की वजह से उनकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। और यहीं पर एंट्री होती है एक स्वीट स्पॉट की, जिसे क्वासी बैलिस्टिक या ग्लाइड ट्रैजेक्टरी कहते हैं। ये बड़ी ही गजब की चीज़ है। इसमें मिसाइल पहले स्पेस की बाउंड्री तक ऊपर जाती है, फिर ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अपनी स्पीड को खतरनाक लेवल तक बढ़ाती है, और फिर अचानक मुड़कर जमीन के समानांतर ग्लाइड करने लगती है। यही वो तकनीक है जो उन जिग-जैग बादलों के निशानों को एक्सप्लेन करती है। और असल में यही तकनीक हाइपरसोनिक और ICBM मिसाइलों को, दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने की ताकत देती है। भाग 4, अग्नि 6 की अटकलें। अब जब हम उस ग्लाइड पाथ का साइंस समझ गए हैं तो जरा अग्नि 6 को लेकर उड़ रही अफवाहों पर नजर डालते हैं। सोर्स के डेटा को देखें तो 3500 किलोमीटर का नोटैम तो अग्नि 4 के टेस्ट का इशारा करता है। लेकिन हाल ही में डीआरडीओ चीफ ने अपने इंटरव्यू में अग्नि 6 की तैयारी को लेकर जो कंफर्मेशन दी है, उससे ये अटकलें और तेज हो गईं कि शायद एक छोटे टेस्ट की आड़ में एक बहुत बड़े मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया गया है। टेबल में देखिए, अग्नि 6 की अनुमानित क्षमताएं इसे बाकी पूरी सीरीज से एकदम अलग लीग में खड़ी कर देती हैं। 10,000 किलोमीटर, ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। असल में ये वो रेंज है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक यानी कॉन्टिनेंट के आर पार स्ट्राइक करने के लिए चाहिए होती है।
यही वो खासियत है जो किसी भी मिसाइल को सच्चे मायने में एक ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाती है। सोर्स इस बात को बहुत साफ तौर पे हाईलाइट करता है कि अगर इस तकनीक को सफलतापूर्वक डिप्लॉय कर लिया जाता है तो ये गेम चेंजर होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा होने पर भारत ग्लोबल लेवल पर उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा जिनके पास इतनी बड़ी मारक क्षमता है। फिलहाल दुनिया में सिर्फ 5 देशों अमेरिका, रूस, चीन, यूके और फ्रांस के पास ही ये ताकत है। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का 6ठा देश बन जाएगा। और बात सिर्फ रेंज की नहीं है। अगर इस नए सिस्टम में MIRV तकनीक है, मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल, जैसा कि सोर्स में बताया गया है, तो ये एक बिल्कुल अलग ही लेवल का डिस्ट्रक्शन है। एक ही मिसाइल में कई सारे वॉरहेड्स और हर एक का निशाना अलग। अगर ये सच है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत यह विनाशकारी मल्टी टारगेट कैपेबिलिटी हासिल करने वाला दुनिया का सिर्फ 4था देश बन जाएगा। भाग 5 भू राजनीतिक संदर्भ। अब इस पूरे मिस्ट्री टेस्ट को सिर्फ साइंस के चश्मे से नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल टाइमिंग के हिसाब से भी देखना होगा। सोर्स हमें याद दिलाता है कि इस लॉन्च की टाइमिंग कोई इत्तेफाक नहीं लगती। ये टेस्ट बिल्कुल उसी दिन हुआ है जब इस रीजन में रिपोर्ट किए गए एक खास मिलिट्री ऑपरेशन को ठीक 1 साल पूरा हुआ था। सोर्स में दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल्स पर न्यूट्रल होकर नजर डालें तो पता चलता है कि पिछले साल 7 मई को इसे अंजाम दिया गया था। इसमें ब्रह्मोस जैसी प्रिसिजन मिसाइलों से सीमा पार उग्रवादी कैंप्स को निशाना बनाया गया था, जिसमें काफ़ी कैजुअलिटीज और भारी स्ट्रक्चरल डैमेज रिपोर्ट किया गया। असल में ये बिना इंटरसेप्ट हुए सटीक वार करने की एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड मिसाइल कैपेबिलिटी का डिस्प्ले था। और इस इंटरनेशनल सस्पेंस में एक और लेयर तब जुड़ जाती है जब एक्सप्लेनर का सोर्स बताता है कि पड़ोसियों की नज़र भी इसी तरफ थी। रिपोर्ट बताती है कि जब ये टेस्ट विंडो ओपन थी तब बंगाल की खाड़ी के पास चीनी ट्रैकिंग जहाज एक्टिवली पेट्रोलिंग कर रहे थे। मतलब वो इस टेस्ट का डेटा कलेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जाहिर है दुनिया की नज़र इस घटना पर टिकी थी। तो इन सारी बातों को समेटते हैं। वो डिलीट किए गए ऑफिशियल ट्वीट्स, आसमान में धुएं के उन अजीबोगरीब निशानों के पीछे का साइंस और एकदम सटीक जियोपॉलिटिकल टाइमिंग, इन सब को देखकर एक बहुत ही बड़ा सवाल दिमाग में आता है। क्या उस दिन दुनिया ने वाकई सिर्फ एक रूटीन टेस्ट देखा था, या फिर किसी नई ग्लोबल सुपर पावर कैपेबिलिटी का खामोश जन्म? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।